नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। और प्रमुख रूप से रीट की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमने एक विषय निकाला है, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, बीमा के प्रकार। इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसीलिए हमने स्पेशल रूप से रीट की जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी परीक्षार्थियों के लिए एक कंटेंट तैयार किया है। और इसके साथ साथ हमारे वाणिज्य संकाय के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं डॉक्टर महेंद्र खरड़िया, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। तो शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, बीमा यानी इंश्योरेंस उस साधन को कहते हैं जिसके द्वारा कुछ शुल्क यानी प्रीमियम देकर हानि का जोखिम दूसरे पक्ष, बीमाकार या जो बीमा करता है, उस पर डाला जा सकता है। जिस पक्ष का जोखिम जो बीमाकार पर डाला जाता है उसे बीमाकृत कहते हैं। जो बीमा करवाता है वो बीमाकृत, और जो बीमा करता है उसको बीमा करता या बीमाकार कहते हैं। और एक कुछ शुल्क देते हैं जिसको हम प्रीमियम कहते हैं। बीमाकार आमतौर पर एक कंपनी होती है जो बीमाकर्ता की हानि या उसकी जो क्षति है उसको बांटने के लिए तैयार रहती है और ऐसा करने में वह समर्थ होती है। बीमा वास्तव में बीमाकर्ता और बीमाकृत के बीच एक समझौता यानी अनुबंध है, जिसमें बीमाकर्ता बीमाकृत से एक निश्चित रकम यानी प्रीमियम के बदले किसी निश्चित घटना के घटित होने, जैसे कि एक निश्चित आयु की समाप्ति पर या मृत्यु की स्थिति पर एक निश्चित रकम देता है, या फिर बीमाकृत की जोखिम से होने वाली वास्तविक हानि की क्षतिपूर्ति इसमें की जाती है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि बीमा क्या है, बीमाकृत और बीमाकर्ता के बीच का एक अनुबंध है जिसमें बीमाकर्ता बीमाकृत से एक निश्चित रकम प्रीमियम के बदले किसी घटना के घटित होने, जिसमें दो परिस्थिति हो सकती है, एक निश्चित आयु की समाप्ति होने पर या मृत्यु की स्थिति पर एक निश्चित रकम देता है, या फिर बीमाकृत की जोखिम से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति वो करता है। बीमा के आधार के बारे में सोचने पर पता चलता है कि बीमा एक तरह का संयोग है जिसमें सभी बीमाकृत लोग जो जोखिम का शिकार हो सकते हैं प्रीमियम अदा करते हैं, प्रीमियम का भुगतान करते हैं, जबकि उनमें से कुछ यानी बहुत कुछ ही जो वास्तव में नुकसान उठाते हैं उनको मुआवजा दिया जाता है। वास्तव में जोखिम की संभावना वालों की संख्या अधिक होती है, लेकिन निश्चित अवधि में उनमें से कुछ यानी केवल कुछ ही का ही नुकसान होता है। बीमाकर्ता यानी बीमा कंपनी बीमाकृत जो बीमा करवाता है के पक्ष के नुकसान को शेष जो बीमा करवा रहे हैं उनमें बांटने का कार्य करती है। वो सभी लोगों से प्रीमियम के माध्यम से अमाउंट को इकट्ठा करती है और जिसका वास्तव में नुकसान होता है उसका उसके माध्यम से भुगतान कर देती है, उसको मुआवजा दे देती है। बीमा भविष्य में किसी नुकसान की आशंका से निपटने का प्रभावी हथियार है। हमें नहीं पता चला कि कल क्या होगा, ये किसी को भी पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है, इसलिए हमें बीमा पॉलिसी के जरिए भविष्य में संभावित नुकसान की भरपाई की कोशिश करते हैं। इंश्योरेंस का मतलब ही जोखिमों से सुरक्षा है। अगर कोई बीमा कंपनी किसी व्यक्ति का बीमा करती है तो उस व्यक्ति को होने वाली आर्थिक नुकसान की भरपाई कौन करेगा? बीमा कंपनी करेगी। तो बीमा
कितने प्रकार की होती है? तो मुख्य रूप से बीमा दो प्रकार की होती है। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करें तो जीवन बीमा किसी इंसान की जिंदगी का बीमा किया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि बीमा पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को बीमा कंपनी की तरफ से मुआवजा दिया जाता है। अगर परिवार के मुखिया की असमय मृत्यु हो जाती है तो घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है, परंतु परिवार के मुख्य व्यक्ति पत्नी, बच्चे, माता पिता आदि को आर्थिक संकट से बचाने के लिए जीवन बीमा पॉलिसी जरूर लेनी चाहिए। आप सभी को भी जीवन बीमा की पॉलिसी जरूर लेनी चाहिए। वित्तीय योजना में सबसे पहले किसी व्यक्ति को जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का सुझाव दिया जाता है। कोई व्यक्ति अगर वित्तीय नियोजन या वित्त का प्लान कर रहा है, योजना बना रहा है कि हम धन का विनियोग कहाँ करें, तो सबसे पहले सुझाव उनको ये दिया जाएगा कि वो अपनी जीवन बीमा की पॉलिसी खरीदें। साधारण बीमा में बातचीत करें तो इसमें वाहन है, घर, पशु, फसल, स्वास्थ्य आदि को सम्मिलित। घर का बीमा, होम इंश्योरेंस। अगर आपके अपने घर का बीमा किसी साधारण बीमा कंपनी से कराते हैं तो इसमें आपके घर की सुरक्षा होती है। बीमा पॉलिसी खरीदने के बाद अगर आपके मकान को किसी प्रकार की क्षति होती है, उसका नुकसान होता है, तो उसका हर्जाना कौन देता है? बीमा कंपनी देती है। आपके घर को किसी भी तरह के नुकसान से कवरेज इस बीमा पॉलिसी में शामिल है। घर को प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान में अगर आग, भूकंप, आकाशीय बिजली, बाढ़ आदि की वजह से होने वाला नुकसान इसमें शामिल किया जाता है। कृत्रिम आपदा, घर में चोरी, आग, लड़ाई, दंगे आदि की वजह से नुकसान होता है तो भी इसको हम इंश्योरेंस में शामिल करते हैं। सेकंड जो बीमा है वो होता है मोटर इंश्योरेंस। भारत में सड़क पर चलने वाले किसी वाहन का बीमा कराना कानून के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। अगर आप वाहन का बीमा कराए बिना ही उसे रोड पर चलाते हैं तो आपको ट्रैफिक पुलिस जुर्माना कर सकती है। मोटर या वाहन बीमा पॉलिसी के हिसाब से वाहन को हुए किसी भी नुकसान के लिए बीमा पॉलिसी भी अगर आपने करा रखी है तो बीमा कंपनी आपको मुआवजा देती है। इसके साथ साथ अगर आपका वाहन चोरी हो गया है या कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया है तो भी आपको वाहन बीमा पॉलिसी आपकी काफ़ी मदद इसमें कर सकती है। वाहन बीमा पॉलिसी का सबसे अधिक फायदा आपको तब होता है जब आपका वाहन किसी अन्य व्यक्ति यानी थर्ड पार्टी या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के तहत कवर किया जाता है। अगर आपके पास भी कोई दोपहिया वाहन, तिपहिया वाहन या कार है तो आपको इसका बीमा जरूर कराना चाहिए। इसके बाद में आता है हेल्थ इंश्योरेंस। आजकल इलाज का खर्चा है वो आपको देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। स्वास्थ्य बीमा लेने पर ही बीमारी होने पर बीमा कंपनी आपके इलाज का खर्च कवर करती है। देख रहे हैं कि जो इलाज कराते हैं उसके बहुत बहुत बड़े बड़े बिल आते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको भी स्वास्थ्य बीमा ले लेनी चाहिए, क्योंकि इसका अगर आपको बीमार होते हैं तो खर्च कौन उठाएगी? बीमा कंपनी। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत इंश्योरेंस कंपनी किसी भी तरह की बीमारी होने पर इलाज पर खर्च होने वाली रकम देती है। किसी बीमारी पर होने वाले खर्च की सीमा आपके स्वास्थ्य बीमा पर निर्भर करती है कि आपने कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा ले रखा है। नेक्स्ट आता है ट्रेवल इंश्योरेंस, यात्री बीमा। यदि बीमा किसी यात्रा के दौरान होने वाली नुकसान से बचाता है। अगर आपने बीमा ले रखा है, ट्रेवल इंश्योरेंस ले रखा है, तो आप जब यात्रा करते हैं और उसके दौरान अगर आपको कोई नुकसान होता है तो इसका भुगतान आपको
कर दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी काम से घूमने के लिए विदेश जाता है और उसे चोट लग जाती है या उसका सामान गुम हो जाता है तो बीमा कंपनी उसे मुआवजा देती है। यात्रा बीमा पॉलिसी आपकी यात्रा शुरू होने से लेकर आपकी यात्रा खत्म होने तक ही वैध होता है। यात्रा बीमा पॉलिसी के लिए अलग अलग बीमा कंपनी की अलग अलग शर्तें हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है फसल बीमा, क्रॉप्स इंश्योरेंस। मौजूदा नियमों के हिसाब से कृषि लोन लेने पर हर किसान को बीमा खरीदनी जरूरी है। अगर आप कृषि लोन लेते हैं तो आपको इंश्योरेंस जरूर करानी होती है। फसल बीमा पॉलिसी के तहत फसल को किसी भी तरह का नुकसान होने पर बीमा कंपनी किसान को उसका मुआवजा देती है। फसल बीमा पॉलिसी के तहत आग लगने, बाढ़ की वजह से या किसी बीमारी की वजह से फसल खराब होने पर बीमा कंपनी की तरफ से उसका मुआवजा दिया जाता है। फसल बीमा पॉलिसी की शर्त बहुत कड़ी होने और लागत के हिसाब से मुआवजा नहीं मिलने की वजह से अभी किसान फसल बीमा के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साह उनमें नहीं है। वास्तव में फसल खराब होने पर मुआवजा देने के लिए बीमा कंपनी उस खेत के आसपास के सभी खेतों का सर्वे करती है और मुआवजा तब दिया जाता है जब अधिकतर किसानों को जो कि किसान हैं उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और कड़ी शर्त है जिसके बाद किसानों में इस बीमा के प्रति उत्साह है वो बहुत कम होता है। अब आता है समुद्री बीमा। समुद्री बीमा में जहाज़ों, कार्गो, टर्मिनलों और ऐसी किसी भी परिवहन यानी कार्गो की हानि या क्षति की भरपाई करता है। किसमें? समुद्री बीमा में, जिसके द्वारा मूल स्थल से गंतव्य स्थल तक की संपत्तियों का हस्तांतरण, अधिग्रहण या नियंत्रण किया जाता है। यहाँ चर्चित कार्गो बीमा समुद्री बीमा की एक उपशाखा है। हालांकि समुद्री बीमा में तवारी और पट्टिए अनावर्त संपत्ति, कंटेनर, टर्मिनल, बंदरगाह, तेल प्लेटफॉर्म, पाइपलाइन, जहाज का जो ढांचा है, समुद्री दुर्घटना और समुद्री देयता भी इसमें आपको शामिल करते हैं। और नेक्स्ट जो बीमा है वो है अग्नि बीमा। समुद्री बीमा, अग्नि बीमा और जीवन बीमा जो बहुत ही महत्वपूर्ण बीमा है, इसमें अग्नि बीमा को शामिल करते हैं जो बीमा के धारक के संपत्ति और घर पर आग लगने से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति या नुकसान की भरपाई करते हैं। और इसमें बिजनेस की जो व्यापारी हैं वो इस बीमा को जरूर करवाते हैं क्योंकि इसमें एक व्यक्ति एक निश्चित राशि जिसको कहते हैं प्रीमियम का भुगतान करके बीमा कंपनी के साथ अनुबंध करता है और आग से होने वाली हानि की भरपाई बीमा कंपनी द्वारा कर दी जाती है। बीमा कंपनी घर और व्यवसाय दोनों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आग की घटना के कारण होने वाले नुकसान या नुकसान से बचाने में मदद करती है। विशेष रूप से जो पेट्रोकेमिकल्स आदि जहाँ आग लगने की अधिक संभावना है, बहुत अधिक खतरे होते हैं, ये नीति वैकल्पिक संपत्तियों और परिसंपत्तियों की कीमत भी प्रदान करती है जो आग के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती है। परंतु ये बीमा का भुगतान तभी किया जाता है जब आग आकस्मिक होनी चाहिए, अचानक लगनी चाहिए, लेकिन आकस्मिक नहीं। आग या प्रज्वलन होना चाहिए, आग यानी उसमें आग का प्रज्वलन होना चाहिए। नुकसान का अनुमानित कारण आग होना चाहिए, यानी मुख्य जो फैक्टर है वो आग ही है। अगर आग के कारण नुकसान हुआ है तभी आपको इसमें भुगतान किया जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा ध्यान से सुना और समझा। और सभी जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे भाई लोग हैं, तो वो इन सब के बारे में अपनी जानकारी रखें और इनके संबंधित जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनका आंसर ज़रूर दें। धन्यवाद, थैंक यू।